बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास के अंदर हम रैशनल नंबर्स नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2A, 2B एंड 2C को कंसर्न करेगा। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस हम देखेंगे और फिर उसके बाद डेफिनेशन करने के बाद हम एक सेट बना लेंगे जिसकी मदद से आपको ये समझ में आएगा कि रैशनल नंबर्स किनको कहते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर्स अगर मैं रिवाइज़ करूं तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के सेट्स के अंदर जब चैप्टर समझा रहा था तो मैंने एक डायग्राम समझाई थी। वो डायग्राम को पहले तो मैं बना लेता हूं यहाँ पर, उसकी मदद से पहले रैशनल नंबर समझ लेते हैं और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसका नाम है वेन डायग्राम। और सबसे पहले एक सर्कल मैंने बनाया है जिसके अंदर मैंने लिखा है n मीन्स नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स का यहाँ इससे क्या ताल्लुक़ है, इसको गौर से देखें। इसके बाहर एक और मैंने सर्कल बना लिया और उसके अंदर मैंने लिखा w विच मीन्स होल नंबर्स। सिमिलरली मैंने एक और सर्कल बनाया और उसके बाहर मैंने लिखा z विच मीन्स इंटीजर। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं शो ये करने जा रहा हूँ कि नेचुरल नंबर्स इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर्स एंड होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। जहन में इसका सेट रिवाइज करें। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से और इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इस तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। नेचुरल नंबर्स को दूसरा नाम होता है काउंटिंग नंबर्स और ये सबसेट होते हैं होल नंबर्स के। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ फ़र्क और एक एलिमेंट का है जो है ज़ीरो। अगर नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो एलिमेंट प्लस कर दिया जाए तो ये खुद बन जाते हैं होल नंबर्स। सिमिलरली होल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स का जो सेट है वो प्लस के तमाम एलिमेंट्स और नेगेटिव नंबर्स के तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है। जैसे जो नंबर आपके जहन में आ रहा हो, -1 -2 -3 टूवर्ड्स द नेगेटिव इन्फिनिटी और 0 1 2 3 टूवर्ड्स द पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये सेट बनता है इंटीजर्स का। अब गौर से समझिएगा रैशनल नंबर्स का इनसे क्या ताल्लुक़ है। रैशनल नंबर्स जब हम बनाते हैं तो वो रैशनल नंबर्स इन तमाम का क्या हो जाते हैं, सबसेट बन जाते हैं। अब यहाँ पर रैशनल नंबर्स किनको कहते हैं? अच्छा, रैशनल नंबर्स का थोड़ा सा सिंबल देख रहे हैं। रैशनल नंबर्स का सिंबल होता है Q, तो इसका सिंबल होगा हमारा Q। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर के सबसेट होते हैं। सिमिलरली नेचुरल एंड होल नंबर्स भी क्या होते हैं, इसके सबसेट होंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनको समझ लें। रैशनल नंबर्स उनको कहते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके नंबर्स। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ -8। क्या मैं इसको अपना रैशनल नंबर बना सकता हूँ? जी बिल्कुल बना सकता हूँ। आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस के अंदर कि कभी भी अगर कोई भी नंबर हो उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन बना सकते हैं, उसके अपॉन में 1 ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली चाहे जैसा नंबर मैं बनाऊँ वो क्या बन सकता है, रैशनल नंबर बन सकता है। जैसे मैंने लिखा 75, ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि अपॉन में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। अच्छा, रैशनल नंबर में सिर्फ और सिर्फ ना इंटीजर्स नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं आते, इसके अंदर डेसिमल नंबर्स भी आते हैं। तो डेसिमल नंबर की एक मिसाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको गौर से देखें। मैंने लिखा -3.7। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर -3.7 भी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। अब डेसिमल को हम उसके अंदर कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के अंदर। तो ये आपने बार बार क्लास 6 में पढ़ा है कि अगर कोई डेसिमल मैं यहाँ पर मूव करता हूँ राइट साइड पे तो उसके अपॉन में मैं क्या लगा देता हूँ, 10 लगा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 37/10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक और रैशनल नंबर। चाहे जो नंबर आपके जहन में आ रहा है वो एक रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल एक रैशनल नंबर की मिसाल मैं आपको मज़ीद दे रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने कहा 3.33, ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शिफ्ट करके अपॉन में 10 के बजाय क्या लगा सकता हूँ, 100 लगा सकता हूँ। तो कभी भी ऐसा हो कि अगर डेसिमल जितने होंगे, जितनी प्लेसेस पे मुझे मूव करना पड़ेगा उतने में मैं क्या लगा लूँगा, नीचे ज़ीरोज़ लगा लूँगा। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट बार बार समझाया। अच्छा, अब
ये समझ में आ गया आप लोगों को कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स की एक और मज़ीद काइंड की। रैशनल नंबर्स क्लासिफाई होते हैं 4 काइंड्स में। अच्छा, मेन जो होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं 2 टाइप्स के अंदर, जिनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, डेसिमल नंबर्स के अंदर। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टर्म में है, फाइनल टर्म के अंदर है, तो वो इंशाल्लाह वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर नोट कर लें ये बात कि ये सारे कॉन्सेप्ट जितने नंबर्स आपके जहन में आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, कुछ रैशनल नंबर्स के अलावा नंबर्स हैं जो आपके सामने लिख रहा हूँ। अच्छा, रैशनल नंबर्स को पहचानने का तरीका क्या है? अगर तो इंटीजर हो, इंटीजर मतलब कोई भी नंबर जो जहन में आ रहा है रैशनल नंबर है। इसी के साथ साथ कोई भी डेसिमल में नंबर हो, 3.7 जैसे यहाँ पे लिखा था, रैशनल नंबर है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके अंदर रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके जहन में फ़ौरन सवाल आया कि क्यों इस तरीके से हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर ऐसा लिखूं जिसके अंदर रिपीटिशन नहीं हो रही है, देखो क्या ये डेसिमल के बाद वाले नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये रैशनल नंबर नहीं कहलाया जाएगा। सिमिलरली ऊपर वाला जो 3.33 है वो रैशनल नंबर कहलाया जाएगा क्योंकि इसके आगे क्या होगा, नंबर्स आते जाएंगे। और इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10/3। ठीक है, इसको कन्वर्जन का प्रोसेस तो आपको नहीं पता, लेकिन अगर कैलकुलेटर्स के अंदर अगर आप 10/3 लिख के देखो तो आपको वैल्यू देगा 3.33 और उसके आगे बेशुमार 3 लगे हुए होंगे, जिसका मतलब ये है कि ये रिपीट करता है 3 को, डेसिमल रिपीट हो रहा है हमारा। तो वो डेसिमल्स जो रिपीट हो रहे हों वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और जो रिपीट ना हो रहे हों वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स नहीं कहलाएंगे। जो नंबर्स रैशनल नंबर नहीं होते उनको कहते हैं इररैशनल नंबर। अब समअप करूंगा अपनी बात को। इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सारे डेसिमल पॉइंट्स, सारे डेसिमल्स जो रिपीट हो रहे हैं सारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। कौन से रैशनल नहीं होते? अच्छा, रैशनल जो नहीं होते उनका नाम क्या है, इररैशनल नंबर्स। जो क्यू से नहीं होता वो सिंबल होता है उनका क्यू डैश। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ऊपर क्या आ जाता है, डैश आ जाता है। और इसका क्या सिंबल होता है, रैशनल नंबर्स का क्यू सिंबल होता है। इसी के साथ साथ मैंने कहा कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो रिपीट होते हैं। 2 मिसालें ऐसी दूंगा जो आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में देख सकते हो। एक तो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को पाई। इसकी वैल्यू हम कहाँ पढ़ चुके हैं, मेंसुरेशन वॉल्यूम में पढ़ चुके हैं पाई के सिंबल को। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 3.14। अगर पाई की वैल्यू आप कभी भी नेट पे लिखो, ठीक है, तो उसके अंदर एलिमेंट जो भी नंबर्स आएंगे 3.141 और फिर आगे बहुत सारे नंबर्स आते हैं जो रिपीट नहीं हो रहे होते, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक इररैशनल नंबर बनेगा। सिमिलरली एक नंबर होता है ई, जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल, ये भी क्या होता है, इररैशनल नंबर्स होता है। तो 2 मैंने मिसाल ऐसी दी थी आप लोगों को जो क्या होती हैं, इररैशनल होती हैं। बाकी सारे जितने नंबर जहन में आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A के अंदर। एक्सरसाइज 2A का जो पहला सवाल है वो मैं यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2A का पहला सवाल करने जा रहे हैं। अच्छा, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, इसको गौर से देख लें, लिख लें इसको अपनी कॉपीज़ में। जब आप टाइटल पेज बनाएंगे तो उसके बाद सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, द नंबर्स
integers, the numbers that are integers and can be expressed in fractions are called रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम बात करें एक्सरसाइज 2A के बारे में। अब एक्सरसाइज 2A हम करने जा रहे हैं। पहला सवाल, which of the following are rational numbers? पहला है 3, सेकंड सिर्फ उसके नीचे क्या लिखना है आपने, रैशनल है या नहीं है। सी, डी, पार्ट, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये पार्ट्स हैं 1, सेकंड पार्ट 3/1, थर्ड पार्ट 3/0, फोर्थ पार्ट -3/1, फिफ्थ पार्ट -0/3, सिक्स पार्ट -3/-1 एंड इन द एंड 0/0। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कौन से इनमें से रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, जी पहला पार्ट देखें, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके अपॉन में हम जिनको फ्रैक्शंस बना सकें। कुछ जो हैं वो फ्रैक्शंस में गिवन है, देख लेते हैं उनमें से कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। और अगर 3 को देखें तो क्या 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने नीचे क्या लिखना है, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, यह आ गया इसका आंसर। देन पार्ट 2, पार्ट 2 का आंसर क्या होगा, इसको गौर से देखें। अच्छा, पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में 3/1 सेम नंबर है। ठीक है, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक हो गया। अब बात करें 3/0 की। अच्छा देखें, कभी भी आप लोगों को ये पता है कि अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। यानी ये क्या है, अनडिफाइंड है या इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी हमारे पास रैशनल नंबर नहीं आता। ठीक है, इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है। इन्फिनिटी तो वो एक वैल्यू है जिसको हम पता नहीं क्या है। ठीक है, हमें नहीं पता वो कौन सी वैल्यू है, क्योंकि आगे जाएंगे कौन सी वैल्यू होगी हमें नहीं पता। इसका दूसरा नाम क्या है, अनडिफाइंड, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। यानी ऐसा कोई नंबर जिसको हम डिफाइन ही ना कर सकेंगे तो क्या वो नंबर होगा। एक तो नंबर नहीं है ये, दूसरा क्या है, रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर भी नहीं है। तो हम लिखेंगे इसको, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा ये नंबर ही नहीं होगा तो रैशनल, आप लोग कहें कि रैशनल नहीं है तो इरैशनल नहीं, रैशनल नहीं है इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है कि इरैशनल हो। ठीक है, तो आप कह देंगे नॉट अ रैशनल नंबर, और ये इरैशनल भी नहीं है।
अच्छा, पार्ट 4 की बात कर रहे हैं, -3/1। -3/1 का मतलब क्या है, ये इंटीजर है, तो इसका मतलब है नेगेटिव इंटीजर है। हम इसको क्या कहेंगे, इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो 3 और 4 भी हो चुके हैं हमारे पास। अब बात करें पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में आ रहा है -0/3। तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो क्या बन जाता है, 0 ही बन जाता है। इसका मतलब है क्या होगा, ये इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 0 खुद एक क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर किस में आते हैं, इंटीजर्स आते हैं रैशनल नंबर्स में। पार्ट 6, माइनस और -3। ठीक है, -1 और -3 कैंसिल हो गए, क्या आया, 3 आया। क्या 3 इंटीजर है, इसका मतलब है इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, 0/0 जी अपॉन में 0 आ गया, इसका मतलब है क्या बन गया, इन्फिनिटी। तो ये क्या कहलाया जाएगा, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने दोनों लिख दिए हैं, इनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। सवाल पढ़ देता हूँ, राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स। ठीक है, नीचे दिए हुए फ्रैक्शंस को हमने क्या बनाना है, इंटीजर्स बनाना है। तो अब देख लें इसको गौर से, 7/1 है, 7/1 को अगर इंटीजर बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 7 लिख देंगे, दैट्स इट। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, -5, -9, और यहाँ पर क्या है, 21/-1 है। ठीक है, तो 21 और -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस, आंसर क्या आ गया, 21। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 के आंसर्स हो गए, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, राइट डाउन द रैशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर इज -7 × 2। एक ऐसा फ्रैक्शन बनाओ जिसका न्यूमरेटर -7 × 2 हो और डिनोमिनेटर 21 - 2 हो। एक फ्रैक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है, -7 × 2 और डिनोमिनेटर क्या है, 21 - 2। अगर -7 × 2 को सॉल्व करो तो क्या आता है, -14। डिनोमिनेटर को सॉल्व करो तो क्या आता है, 21 - 2 इज -19। कोशिश करें अगर किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर माइनस की साइन हो तो उसको कहाँ लिख दें, फ्रैक्शन से पहले लिख दें। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 और 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में पढ़ देता हूँ। राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज 15 - 4 एंड हुज डिनोमिनेटर इज 37 × -2। क्वेश्चन 3 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। न्यूमरेटर बताया हुआ है कितना है, 15 - 4। तो मैंने न्यूमरेटर में लिखा 15 - 4, डिनोमिनेटर में लिखा 37 × -2। अब देखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करें आपस में। 15 में से 4 गए, कितने बचे, 11 अपॉन 37 × 2 कितना होता है, और आगे माइनस की साइन लगा देंगे। 37 × 2 इज 74 और आगे साइन लग जाएगी माइनस की। याद रखिएगा, रैशनल नंबर के अंदर आंसर इस तरह से नहीं लिखते, हमेशा कहाँ माइनस की साइन लगाते हैं, आगे फ्रैक्शन के आगे। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, -11/74 विल बी द आंसर। अब कह रहे हैं कि पार्ट 2 के अंदर वही रैशनल नंबर को क्या करो, विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर शो करो। यानी अगर पॉजिटिव डिनोमिनेटर शो करूंगा तो ये माइनस साइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, विच मीन्स ये आंसर बन जाएगा -11/74।
74, सेम आंसर। इसका डिनोमिनेटर क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो डिनोमिनेटर में से माइनस हटा के कहाँ रख दिया, न्यूमरेटर में लगा दिया। ठीक है, तो ये दोनों के आंसर्स हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स में करवा रहा हूँ, पार्ट 3 एंड 4 आपने घर से करना है। एक्सप्रेस -3/7 एज अ रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज 6 एंड न्यूमरेटर पहले 6 रखना है और फिर बाद में 15 करना है। तो अब देखो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो क्या है, -3/7 है। अब देखें, ये बात नोट करें कि -3 को मुझे क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो -3/7 है। सबसे पहले तो इस माइनस के साइन को कहाँ शिफ्ट करूँगा, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूँगा। ठीक है, अब जब ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो चुका है, अब मुझे 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। याद रखिएगा, कभी भी हम इस तरीके से फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई या 5 से मल्टीप्लाई या 10 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, यानी किसी भी नंबर से ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं करवा देते। इसका एक रूल है, अगर न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। और क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सवाल कह रहा है कि न्यूमरेटर में क्या बनाओ, 6 बनाओ। अच्छा, अब इसको क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 2। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों को 2 से, तो हमारा आंसर क्या बन गया, 3 2 6 बन गया, और 7 2 से क्या बन गया, 14 बन गया। तो हमारा आंसर आ गया 6/-14। तो ये पहला आंसर आ चुका है हमारा। अच्छा, दूसरा पार्ट जिसके अंदर 3/7 को क्या बनाना है, न्यूमरेटर में 15 बनाना है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको 3 को 15 बनाना है। अब देखें, ऑलरेडी माइनस मौजूद है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 15 बनाना है। 15 बनाने के लिए इनको न्यूमरेटर को मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम 7 भी 5 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 5 15 एंड 7 5 35। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बाकी के थर्ड और फोर्थ पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में -3 नहीं करना, 3 करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपल 3 को माइनस को 7 में शिफ्ट कर दोगे, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दोगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी के 2 पार्ट्स आपने घर से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर -2/-5 को हमने बनाना है एक रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर हो -15 और 40। इसका पार्ट 1 और 4 आपने घर से करना होगा। अब -2 और -5 का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से ये माइनस को कैंसिल कर देता हूँ। तो अब आपका डिनोमिनेटर क्या आपका रैशनल नंबर क्या बन गया, 2/5 बन गया। यानी 2/5 का मुझे डिनोमिनेटर क्या बनाना है, -15 बनाना है। अब क्या करेंगे, -15 बनाना है, ना तो माइनस यहाँ है ना माइनस यहाँ पर है। किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि पहले तो 15 बन जाए। तो मैंने मल्टीप्लाई करवाया 3 से, और ऊपर भी मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया, 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाया। लेकिन क्या बनाना है, -15 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, -3 से। सिमिलरली 2 को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, -3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। क्या बन गया, 2 3 6 आ गया -6, क्योंकि माइनस का साइन है, अपॉन में 5 3 15 और आ गया -15। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या बन गया, -15 बन गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 के अंदर फ्रैक्शन है 2/5। डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 40 बनाना है। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 40 बन जाए, 8 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो 5 8 40 और सिमिलरली 2 8 16। तो किससे क्या मल्टीप्लाई हुआ, 16/40 आ गया। लास्ट सवाल से इसके अंदर क्या मुख्तलिफ था, ये था कि उस सवाल के अंदर न्यूमरेटर बनाना था, इस सवाल के अंदर हमने डिनोमिनेटर बनाना है। ठीक है, तो पार्ट 1 और 4 घर से करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, यानी अगर माइनस साइन दोनों में हो तो हो जाएगा कैंसिल, और अगर किसी एक जगह माइनस हो तो वो शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, क्योंकि हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाना है। यहाँ आ जाएगा 31/3 आंसर हो गया, दोनों जगह माइनस कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर माइनस से कैंसिल हो गया, इसी तरह न्यूमरेटर से भी माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में माइनस शिफ्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आ गए दो आंसर्स, बाकी के दो पार्ट्स आपने घर से करने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अब लें क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 हम पहले कर चुके हैं। तो चलें अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के फिर दो पार्ट्स करवा रहा हूँ, दो पार्ट्स आपने घर से करने हैं। पार्ट 1 और 4 करवाने जा रहा हूँ, और पार्ट 1 किस तरीके से करना है, अब हम बनाने जा रहे हैं एक नंबर लाइन। देखें, सबसे पहले तो आपने इसके अंदर 11/4 को कन्वर्ट करना है एक डेसिमल नंबर के अंदर। अगर इसको कन्वर्ट ना करें, ठीक है, तो एक तरीका और है, वो अभी बताऊंगा। पहले दूसरा तरीका देख लें, वो ज़्यादा आसान है, ठीक है, जिसके अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो आसान तरीका पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, नंबर लाइन बना लेनी है। ठीक है, अब इस नंबर लाइन पे अपनी मर्जी से कोई 8 नंबर्स आपने सेलेक्ट करने हैं। देखें, ये जो 11/4 है, ये आता है किससे पहले आता है और किसके बाद आता है, हमने वो सेलेक्ट करना है। लेकिन सबके अपॉन में हमने क्या फिट करना है, अपॉन 4 ही रखना है। तो मैंने पहले लिखा यहाँ पर -15/4, ठीक है, फिर लिखा -14/4, फिर लिखा -13/4, -12/4, -11/4, और इन द लास्ट एक और नंबर ले लेते हैं जो बन जाएगा -10/4। अच्छा, अब इसको गौर से देख लें। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं डेसिमल्स के अंदर, सारे डेसिमल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इंटीजर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे 12/4। ये जो 12/4 है, ये दरअसल क्या कैंसिल होकर बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 14/4, 2 2s 4, 2 7s 14 बन जाएगा। इसी तरीके से 2 2s 4 और 2 5s 10 बन जाएगा। तो अब नई नंबर लाइन बना रहा हूं, इसको देखते हुए नीचे। ठीक है, तो 2 दफ़ा आपने नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, अब हम इस नंबर लाइन के ऊपर इसको प्रॉपर्ली बना लेते हैं। फाइनल नंबर लाइन हमारी ये बनी, उसके अंदर मैं वापस से यही नंबर्स ले रहा हूँ और अब उनकी न्यू फॉर्म ले रहा हूँ, यानी यहाँ लिखूँगा -7/2, फिर आ जाएगा -13/4, फिर आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा -11/4, और इन दी एंड आ जाएगा -5/2। ठीक है, तो वो जिनके जो अपॉन में 4 थे और कैंसिल नहीं हो रहे थे, वो वैसे के वैसे रहे, और बाकी क्या हो गए, थोड़े से सिंप्लीफाई हो गए। अच्छा, अब वो पॉइंट सर्कल करना है जहाँ पे -11/4 क्या कर रहा है, लाए कर रहा है। आपने उसको क्या लगा लिया, उस पर पॉइंट बना लिया, दैट्स इट। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, देखें, 1 सेंटीमीटर यहाँ से गैप छोड़ें, 1 सेंटीमीटर यहाँ से गैप छोड़ें, बीच में कितने सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, 1 2 3 4 5, टोटल 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाएं। 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाने के बाद 1 सेंटीमीटर का गैप यहाँ से दें, और फिर इसके बाद -15/4, 7/2, -13/4, इस तरीके से सारे नंबर्स 1 सेंटीमीटर के गैप से लिख दें। अब आते हैं -3/5 के ऊपर। -3/5 की नंबर लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। 5 नंबर्स हमने ले लिए। पहला आ गया -5/5, -4/5, -3/5, -2/5, -1/5।
वापस कितने सेंटीमीटर की लाइन बनेगी बेटा? आपने बनानी है 7 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। अब देख लो क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, तो एक ही नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 5 जा 10 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्या कर लोगे, सॉरी 5 1 जा 5 5 1 जा 5 हो रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा -1, इसको बना लो -1 और -4/5 -3/5 -2/5 और -1/5। सर्कल कहाँ पर करोगे बेटा? -3/5 पे पॉइंट बना दोगे, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स मैंने करके दिखा दिए। अब अपनी मर्जी से आपने कोई ऐसे 5 पॉइंट्स लेने हैं और पार्ट 2 और 3 सॉल्व करने हैं घर से, ठीक है। और जहाँ पर वो नंबर लाइन लाए कर रही है, जब पॉइंट लाए कर रहा है ये वाला, उसको क्या कर लेना है, उस पर पॉइंट लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो को एंड करते हैं जी। लास्ट सवाल क्वेश्चन 9, डू बोथ -2/3 and 2/-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। जी हाँ, दोनों रैशनल नंबर सेम है, एक में -3 के साथ है, एक में -2 के साथ है। तो ये बन जाएगा -2/3 इज इक्वल टू 2/-3, देयरफॉर दे बोथ आर सेम नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब सिर्फ एक जगह पर आज का होमवर्क लिख रहा हूँ, उस होमवर्क को नोट कर लें। होमवर्क जो है आपका ये है कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 and 4, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 and 4, क्वेश्चन 7 पार्ट 1 and 2 and क्वेश्चन 8 पार्ट 2 and 3, ठीक है। ये सारे पार्ट्स आपने घर से करने हैं और मंडे को इंशाल्लाह इसको सबमिट करवाना है आपने क्लास के अंदर, ठीक है। एक्सरसाइज 2 है आपकी वाइंड अप हो चुकी है और इसी के साथ साथ हमने इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज एंड कर दी। अब सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस हमें करनी है नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। जज़ाकल्लाहु खैर।